हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आपका पॉलिटी में, वो रहेगा इमरजेंसी प्रोविजनल यानी कि आपात उपवन। तो आपात उपवन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपातकाल जो लगाया जाता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावनाएं, वही सारे हम क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको आपात उपवन से संबंधित कहीं और से कोई भी जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो जब आपातकाल लगाया जाता है और किसी भी राज्य विधानसभा की जो अवधि होती है वो अगर बढ़ानी है तो वो संसद के द्वारा बढ़ाई जाएगी। किसके द्वारा बढ़ाई जाएगी? संसद के द्वारा। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ये किसने कहा था कि जो राष्ट्रपति को जो आपातकालीन का जो अधिकार दिया गया है वो संविधान के साथ एक धोखा है? तो ये हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। किसने कहा था? हृदयनाथ कुंजरू ने। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, और कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। आगे है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है। तो राज्य में जो आपका राष्ट्रपति शासन होता है, प्रेसिडेंट रूल, ये आपके राज्यपाल की सहमति पर या सलाह पर लागू किया जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। इसी में आगे है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति शासन होता है वो आपके 3 वर्ष तक, अधिक से अधिक 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपकी कौन कौन सी आपातकाल की जो उद्घोषणा हुई है, कब कब हुई है, हम वो भी आपको बता देते हैं कि अभी तक जो आपका अनुच्छेद 352 है उसका जो प्रयोग है वो 3 बार हुआ। यानी कि अभी तक आपके इंडिया में, हमारे भारत में 3 बार ही आपातकाल लगाया गया है। कब कब? तो वो भी हम आपको बता देते हैं। जो पहली बार आपका आपातकाल लगा था वो 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था, जिसमें आपकी घोषणा की गई थी, जिसकी घोषणा की गई थी। और इसका कारण क्या था? तो कारण था आपका कि सितंबर 1962 में चीन ने जो नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फॉरेन एजेंसी, जो कि नेफा है, इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से उस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। उस टाइम हुआ क्या था? जब पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस पर जो चीन ने नेफा पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो आपका आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। साथ ही अब वो आपका वर्तमान में जो वो क्षेत्र है वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया है। और ये पहली बार कब हुआ था? तो ये आपका 26 अक्टूबर 1962 में हुआ था। अब पूछ लेता है कि पहली बार आपातकाल क्यों लगाया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा कि चीन ने नेफा पर आक्रमण कर दिया, इसलिए लगाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि दूसरी बार आपातकाल की जो उद्घोषणा थी वो क्यों की थी। तो जो दूसरी बार जो आपातकाल की जो उद्घोषणा थी वो आपकी दिसंबर 1971 में की गई थी। तब क्या हुआ था? तब भारत और पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध उद्घोषित युद्ध छोड़ने के कारण की गई थी। और यह जो उद्घोषणा थी वो आपकी 1977 में की गई थी। कब की गई थी? 1977 में लागू रही थी। और ये जो दूसरी जो आपातकाल की जो उद्घोषणा थी ये आपकी 1971 से स्टार्ट हुई थी और 1977 तक लागू रही थी। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध छिड़ गया था, उसकी वजह से। ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब तीसरी आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो क्यों हुई थी। तो जो तीसरी आपातकाल की जो घोषणा थी ये आपकी आंतरिक अशांति के आधार पर हुई थी। ये आपकी जून 1975 को इसकी घोषणा की गई थी और 21 मार्च 1977 तक को वापस ली गई थी। जो आपकी 71 वाली थी ना, उसी में ही आपके 2 बार उद्घोषणा हो गई थी, दूसरी बार और तीसरी बार। पहली बार हुई थी 1971 में और दूसरी बार आपकी हो गई थी 25 जून 1975 को। और इसका जो वापस कब ली गई थी? तो 21 मार्च 1977 को वापस ली गई थी। ठीक है। इसी के साथ और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा है वो युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह
के आधार पर की जाती है। यानी कि जो ये कुछ में क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भारत में जो आपके राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो किन किन कारणों पर कर सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, जो आपातकाल की जो घोषणा है या तो अपने जो भारत में किसी युद्ध की स्थिति में वो आपातकाल घोषित कर सकता है, या कोई बाहर आक्रमण हो तो कर सकता है, या फिर हमारे जो आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होते हैं उन पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिया करिए। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं और आप इतना नहीं कर सकते हमारे लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा। यानी कि हमारे संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत सरकार का वह कौन सा अनुच्छेद है, वो कौन सा दायित्व है कि वो हमारे बाह्य आक्रमणों तथा आंतरिक अशांति जो होती है उससे हमारे राज्यों की रक्षा करेगा। तो वो आपका अनुच्छेद 355 है। 355 में दिया गया है कि जो हमारा भारत सरकार है वो आपके बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा। ठीक है, आगे आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो जो आपका अनुच्छेद 396 जो है 356 उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। और भारत में जो आपकी वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वो अभी तक एक भी बार नहीं की गई है। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रपति मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त कि क्रिया कार्रवाई को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है। तो जो हमारे राष्ट्रपति के जो हमारे जो मूल अधिकार आते हैं अनुच्छेद 20 और 21, उसे जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो किसके अंतर्गत उसे स्थगित कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 359 के तहत, किसके 359 के तहत जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित यानी कि उसे कुछ दिन टाइम के लिए उसे रोक सकते हैं। ठीक है, आगे आता है कि संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो जो संसद के द्वारा जो आपातकाल की जो घोषणा का अनुमोदन होता है वो 1 महीने के अंतर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। तो जो हमारे संविधान जो है आपका अनुच्छेद 356, तो सबसे पहले आपका जो राष्ट्रपति शासन था वो कहाँ लागू हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब में। कहाँ पर, पंजाब में। ठीक है, आगे आता है आपका कि राष्ट्रपति आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। यानी कि अगर हमारे देश में राष्ट्रपति जो हैं वो आपातकाल की उद्घोषणा कर देते हैं तो जो लोकसभा की जो अवधि होती है वो केवल एक सीमित सीमा तक ही बढ़ाई जा सकती है और एक बार में सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं कि जो लोकसभा की जो मीटिंग की जो लोकसभा की जो अवधि होती है तो वो 1 साल में कितनी मीटिंग हो सकती है और कितने अंतराल पर होती है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे आपका रहेगा इसी में, ये है आपातकाल के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इसमें जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है और जो राज्य आपात होता है वो आपका 356 के अंतर्गत आता है और जो वित्तीय आपात होता है वो आपका 360 के अंतर्गत आता है। आप इसे एक काम करिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से आप इसे समझ सकते हैं खुद। ठीक है, आगे है क्योंकि इसी से ही आपका पूरा जो है आपका आपातकाल इसी में ही समाहित है। जो भी क्वेश्चन होंगे आपके इसी से ही पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, फिर आता है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय की भी विधि का निर्माण कर सकती है। ठीक है, जो अलग अलग जो मैटर था वो अब समाप्त कर दिया जाता है, साथ ही इन दोनों का जो संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। आगे है कि भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप से कार्य करने लगती है जब राष्ट्रपति आपातकाल का शासन लगा होता है। तो जो संघात्मक प्रणाली होती है वो एकात्मक कार्य रूप में कार्य करने लगती है। और राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितने बार लगा है। तो 3 बार आपका लगा है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। 71 में, उससे पहले लगा था, फिर 71 में, फिर कब लगा है आपका ठीक है, और ख़त्म कब हुआ था। तो आपका 1977 में ख़त्म हो गया था।
दूसरा है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों का जो विभाजन भी समाप्त हो जाता है। ठीक है। और शासन, जो भारत की शासन प्रणाली होती है वो आपकी एकात्मक स्वरूप धारण कर लेती है। और अभी तक कितनी बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन? तो वो आपका 120 बार लग चुका है। कितने बार? 120 बार। और सबसे पहले कहाँ लगा था? तो सबसे पहले आपका पंजाब में लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन। ठीक है। अब आता है आपका वित्तीय आपातकाल। तो जो वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कटौती की जाती है। इसके अंतर्गत उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो क्या होता है, जितने भी कार्यरत होते हैं, कितने भी जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो वेतन होता है, भत्ते होते हैं, उनमें से कटौती की जाती है। यहाँ तक कि जो उच्चतम न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके भी वेतन और भत्तों की कटौती की जाती है। लेकिन खास बात यह है कि अभी तक अपने इंडिया में ये वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है। आगे आता है कि मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक शांति का उल्लेख है। यानी कि जो आपका सशस्त्र विद्रोह जो दिया गया है वो आपका जो आंतरिक अशांति होती है उसका उल्लेख किया गया है। इसी के साथ हमारी जो आपातकाल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, मेरे द्वारा समझाया हुआ भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।